हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ SC/ST आरक्षण के बारे में, जिसके लिए दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्होंने 3000 साल तक शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया है, और ये बोल रहे हैं कि SC/ST मतलब जिनको आरक्षण मिलता है वो कम नंबर लाकर भी पास हो जा रहे हैं। मतलब कि जैसे नीट पीजी में देखा गया है कि -40 नंबर पर भी SC/ST का नंबर आ गया है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जो डिफरेंस है ना -40 से और अच्छे नंबर वालों का जिनका जनरल में है, ये वही डिफरेंस है जो 3000 साल और 70 साल के बीच में है। इसी डिफरेंस के कारण इन नंबरों में डिफरेंस हुआ है, और ये किसी ने नहीं बोला होगा कि 3000 साल में 3000 साल में किसी ने नहीं बोला होगा कि SC/ST के लोग जो SC/ST के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं है, मंदिर जाने का अधिकार क्यों नहीं है, ये किसी ने बात नहीं की। क्या जो स्वर्ण जाति का बच्चा है वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा होता है कि उसको ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? क्या जो स्वर्ण जाति का बच्चा पैदा होता था वो बहुत तेज होता था कि जन्म से ही तो मतलब जन्म से ही उसको ऐसा होता था? क्या स्वर्ण जाति का बच्चा जन्म से ही शिक्षा की तरफ रहता था कि उसको शिक्षा ही प्राप्त करनी है थोड़ा, और दूसरे लोग जो निचली जाति के लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता था? ये किसी ने नहीं पूछा होगा। स्वर्ण जाति के लोग हैं, इन्होंने 3000 साल तक 100% आरक्षण लिया है। हाँ, कुछ टाइम बाद तो SC/ST के भी कुछ ऐसे नुमाइंदे थे कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, और उन्होंने अच्छे से शिक्षा भी प्राप्त की, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सामने आता है। तो स्वर्ण जाति के लोग, उन्होंने 3000 साल तक उन्होंने शिक्षा पर एक अधिकार प्राप्त किया है, और जो SC/ST के लोग उनको सिर्फ 77 साल हुए, वो 50% आरक्षण। तो ऐसा क्या होगा कि उनको 77 साल में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्रदर्शन करना पड़ रहा है? कम से कम मैं चाहूंगा कि SC/ST के लोग को आरक्षण मिल रहा है, उनको कम से कम अपना 50% दोगे तब भी 1500 साल हो, 1500 साल तक आप उनको आरक्षण दें, तब पता लगेगा कि क्या हो आरक्षण रिजर्वेशन क्या होता है।